नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव। संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के 25 है ना मॉक क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे मेरे ख्याल से एक वीडियो छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ का है भी यूट्यूब पे, ठीक है, वैसे ही कुछ। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कन्हार नदी का उद्गम, ठीक है, बगीचा तहसील के बखोना चोटी से खुड़िया पठार के गीधा डुंडी से होता है, तो ये सही है। दूसरा कथन है, कन्हार नदी छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा बनाती है, तो यह भी सही है। ठीक है, तो हमको सही विकल्प चुनने के लिए कह रहा है, तो एक और दो दोनों सही है, इसलिए होगा आंसर सी, मतलब सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, रिहंद नदी मैन पाट के खालिस्तान भाग से निकलती है। ठीक है, तो देखिए उत्तर क्या आएगा। उत्तर भाग से, पूर्व भाग से, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, या दक्षिण पूर्व। तो इसका सही आंसर है सी, दक्षिण पूर्व से। ठीक है, क्योंकि रिहंद नदी निकलती है मतरिंगा चोटी से। ठीक है, और मतरिंगा जो चोटी है वो मैन पाट के, ठीक है, दक्षिण पश्चिम पे स्थित है, याद रखेंगे। तो इसलिए उसका सही आंसर है सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबरी नदी दंड कारण्य के दक्षिण पूर्वी सीमा बनाती है, एक ऑप्शन है। दूसरा है कि सबरी नदी दंड कारण्य के पूर्वी सीमा पर बहती है। सबरी गोदावरी की सहायक नदी है। और चौथा है सबरी इंद्रावती की सहायक नदी। तो ये तो नहीं है पहली बात, क्योंकि वो गोदावरी की है। तो देख लेना, जिसमें चार होगा वो ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, आपको ए ऑप्शन और सी ऑप्शन देखना है। तो कौन सा बताना है, बताइए। तीन तो दोनों पे है, तो जिसमें चार जो नहीं था उसको हमने क्रॉस कर दिया, तो ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो फुट वाले क्वेश्चन को आपको ऐसे बनाना है, जो ऑप्शन गलत होगा उसको उस ऑप्शन से आपको, मतलब जो कथन गलत होगा अगर वो कथन किसी ऑप्शन पे है तो उसको आपको क्रॉस करके अलग कर लेना है, मतलब काटना है उसको, सीधा सीधा कहते हैं ऑप्शन काटना। ठीक है, तो सबरी नदी दंड कारण्य के दक्षिण पूर्वी सीमा बनाती है, इस तरह से अगर, ठीक है, ये और सबरी नदी ऐसे बहते हुए आती है, तो इसलिए वो दक्षिण और पूर्वी सीमा बनाती है। तो इसका आंसर ये पहला सही है और वो सहायक है। तो एक और तीन, तो एक और तीन कौन सा है, आप पे। ठीक है, देखिए इससे आगे क्वेश्चन पे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। है ना, हमको सही उत्तर चुनने के लिए कह रहे हैं। फिर चार कथन है। इंद्रावती नदी दंड कारण्य के मध्य से होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं इंद्रावती नदी दंड कारण्य के उत्तर से होकर पूर्व से पश्चिम। तो ये तो सही कि इंद्रावती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है ना, दंड कारण्य में। ठीक, मुंगेल पर्वत से लेके भद्रकाली में गोदावरी नदी में, है ना, विसर्जित हो जाती है। तो पूर्व से पश्चिम तक तो दोनों सही है, लेकिन वो मध्य से बहती कि उत्तर से, दंड कारण्य। तीसरा है, यह नदी अल्बाका हिल के उत्तर भाग को काटते हुए गोदावरी में मिल जाती है, अल्बाका हिल के उत्तर भाग को। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है, यह नदी अल्बाका हिल के पश्चिम भाग को काटते हुए गोदावरी में मिल जाती है। तो बताइए कौन सा। तो इसमें ऑप्शन नंबर है ये। ठीक है, मध्य भाग से होकर गुजरती है और अल्बाका हिल के पश्चिम भाग को, यहाँ पे अल्बाका हिल है, ठीक है, बीजापुर में, तो उसके पश्चिम भाग को काटती है और फिर वो विसर्जित हो जाती है। तो इसका आंसर है ये। तो इसमें आंसर है एक और चार, तो सही है वह। ठीक है, याद रखेंगे ना कि मध्य भाग से गुजरती है। आगे
छत्तीसगढ़ में कितने अपवाह तंत्र हैं, मतलब है ना, नदियों के बहने के आधार पर कितने अपवाह तंत्र में बांटा गया है। ठीक, तो दो है इसके, एक तो है कि एल एन वर्मा, डॉक्टर एल एन वर्मा के बुक में है ना अपवाह तंत्र को 4 भाग में बांटा गया है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार के है ना सरकारी डेटा पे, ठीक है, ये 5 भाग में है। ठीक है, 5 भाग में एक तो हमारे पास रहता है महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है, फिर है गोदावरी, ठीक, फिर है सोनगंगा, और एक चौथा रहता है नर्मदा। ठीक है, तो ये चारों इनमें दिए हुए हैं एल एन वर्मा में, और एक और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ब्राह्मणी अपवाह तंत्र को माना जाता है, तो इसलिए 5, तो इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, याद रखेंगे। तो मैंने दोनों बता दिया, डॉक्टर एल एन वर्मा का जो छत्तीसगढ़ का भूगोल है ग्रंथ अकेडमी का, उसमें देखेंगे तो 4 अपवाह तंत्र है, और छत्तीसगढ़ सरकार के वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें 5 है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, महानदी एक अनुवर्ती नदी है। ठीक, तो अनुवर्ती नदी उसे कहेंगे जो अपनी ढाल के अनुरूप बहती है। ठीक है, जो अपने ढाल के अनुरूप बहती है उसको हम अनुवर्ती नदी कहते हैं, तो ये सही है, महानदी अनुवर्ती नदी है। दूसरा, यह प्रदेश के मध्य भाग से प्रवाहित होती है। पैरी नदी राजिम में महानदी के दाहिने तट से मिलती है, और पैरी नदी महानदी के बाएं तट से। तो अगर हम महानदी देखें तो यहां से पैरी नदी आती है, ठीक है, तो जहां से नदी का उद्गम होता है वो उसका दायां और ये बायां होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा दाहिना, तो ये सही है दाएं तट से, तो 1 सही है और 3 सही है। और यह प्रदेश के मध्य भाग से प्रवाहित होती है, तो ये भी सही है। ये ऑप्शन क्या है, गलत, तो इसलिए चौथा तो गलत हो जाएगा, जहां जहां चौथा ऑप्शन है। ठीक, क्योंकि पैरी नदी दाहिने तट से मिल रही है ना, बाएं से नहीं, तो उसको आप क्रॉस करेंगे, तो आंसर 1 2 3, तो आंसर होगा आपका बा। ठीक, छठवा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमको सही उत्तर चुनना है। 2 कथन हमारे पास दिए, सोमनाथ के समीप खारून नदी शिवनाथ में मिलती है, तो ये सही है। दूसरा, नान घाट के समीप हाप नदी शिवनाथ में मिलती है, देखिए क्या सही है दूसरा। ठीक है, तो दूसरा भी क्या है, सही है, इसलिए आंसर आएगा 1 और 2 दोनों। एक मिनट पानी पी लिया। देखिए इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमको सही उत्तर चुनना है। तांदुला नदी कांकेर के भानु प्रतापपुर पहाड़ी से निकलती है, तो ये सही है। ठीक है, यह शिवनाथ की सहायक नदी है, तो यह भी सही है। ठीक है, यह दल्ली राजहरा के पूर्वी भाग से प्रवाहित होती है। ठीक, तो यहाँ पे है दल्ली कुटक राजहरा की पहाड़ी, ठीक है, जो बालोद वाला है ये वाला, और यहाँ से निकलती कोटरी, और ये जो है कांकेर वाला भाग है भानु प्रतापपुर का, यहाँ से। ठीक है, तो उसके पूर्वी भाग को क्या करती है, मतलब पूर्वी भाग से प्रवाहित होती है, तो ये ऑप्शन सही है, ये होगा गलत। ठीक है, कि पश्चिम भाग से अगर कहेगी तो इसलिए क्या हो जाएगी, विसर्जित हो जाती है, तो इसलिए वो पूर्वी भाग से क्या होती है, प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर है, चौथा तो नहीं हो सकता, तो 1 2 3। और एक चीज है, मैं एक वीडियो है बस्तर संभाग की पहाड़ियां, उस पे मेरे ख्याल से मैं भानु प्रतापपुर पे जो तांदुला नदी है ना, उसका नाम मैं खरखरा बोल गया, तो इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ठीक है, मैं बोल चुका हूँ कि भानु प्रतापपुर उच्च भूमि से खरखरा नदी निकलती, जबकि वो तांदुला नदी निकलती, तो इसको आप थोड़ा सुधार लेंगे।
ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाँ, लुंडेक पहाड़ी लैलूंगा पठार के खालिस्तान भाग में अवस्थित है। चलिए, ठीक है, तो बताइए पूर्व भाग में, पश्चिम भाग में, उत्तर भाग में कि दक्षिण भाग में? ठीक है, तो जब हम जैसे ये लैलूंगा पठार है, ठीक है, तो उसके पश्चिम भाग पे ये है लुडेक पहाड़ी, ठीक है, जहां से कौन सी नदी निकलती है? केलो। तो याद रखेंगे लैलूंगा पठार के पश्चिम भाग में, तो इसका आंसर जाएगा बी। ठीक, मांड की सहायक नदी नहीं है। देखिए, तो इसमें ऑप्शन देखिए, इसमें जो ये अहिरन है ये हल्दो की सहायक नदी है। ठीक है, ऑप्शन पे आप देखेंगे तो बाकी तीनों मांड की सहायक नहीं है, ये नहीं है। ये नदी है, इसमें नहीं है लिखा, मांड की सहायक नदी नहीं है, ये आना था इसमें, इसमें आप शामिल करेंगे। मांड की सहायक नदी नहीं है तो अहिरन नहीं है। ठीक है, कोई रजा है, चिंदई नाला है और कुरकुट है। ठीक है, तो ये अहिरन नदी नहीं होती, ध्यान रखेंगे, ये तो हल्दो की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को, गजमार की पहाड़ी खालिस्तान जिले में अवस्थित है। कहाँ है? ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है रायगढ़। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, 12वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। एक ए में है, ठीक है, तो पहला है जोग नदी उड़ीसा के सोनबेरा पठार से निकलती है। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है। ठीक, यह शिवनाथ की सहायक नदी है तो नहीं, क्योंकि महानदी बहती है और शिवनाथ आदि यहाँ से, और ये तो पूर्वी भाग से निकलती है ना, छत्तीसगढ़ की इस साइड से, तो इसलिए ठीक है, सोनबेरा के पठार से जोंक नदी, तो किसकी सहायक नदी होगी? महानदी की। तो शिवनाथ की तो नहीं है, क्रॉस है, ये सही है, तो ये दो तो नहीं हो सकता, तो एक और तीन इसका सही आंसर। ठीक है, तो याद रखिए। आगे बढ़ते हैं इस पे। मैनपाट के खालिस्तान भाग से महादेव मुंडा नदी बहती है, किस भाग से? देखना है क्वेश्चन। पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तर भाग, दक्षिण भाग, तो इसका सही आंसर है ठीक। ठीक है, मैनपाट के पूर्वी भाग से महादेव मुंडा नदी बहती है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें हमको चार कथन दिए हुए हैं और सही उत्तर देखना है। केलो नदी लुंडेक पहाड़ी से निकलती, मैंने अभी बताया, ठीक है, सही। दूसरा, यह रायगढ़ जिले में प्रवाहित होती है। तीसरा, यह गजमार अभी जो पहाड़ी के पूर्वी भाग में बहती है, गजमार के पश्चिमी भाग में बहती है। ठीक है, तो केलो नदी तो निकलती है, ठीक है, लुंडेक पहाड़ी से, ठीक है, और रायगढ़ जिले में भी बहती है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है। अब ये गजमार पहाड़ी के पूर्वी भाग से बहती है कि पश्चिमी भाग से, तो गजमार पहाड़ी यहाँ पे है। ठीक है, तो गजमार पहाड़ी के किस भाग से बहेगी? ये तो पूर्वी हो जाएगा, तो पश्चिमी, तो ये गलत होगा, पूर्वी भाग, पश्चिमी सही होगा।
तो इसका आंसर है 1 2 4 द। ठीक, देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए पहला ऑप्शन, इब नदी जसपुर जिले के पंडरा पाट के खुर्जा पहाड़ी से निकलती है, तो ये सही है। खोरुंग, सिरी और डोरकी इसकी सहायक नदियां हैं, तो हाँ। यह लैलूंगा पत्थल गांव के पठार के दक्षिण भाग पर प्रवाहित होती है, तो ये है भी सही है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 16वां, सोन नदी को संस्कृत मतलब है साहित्य में हिरण्यबाहु कहा गया है, देखिए इस पे क्या है। और दूसरा, सोन नदी पुरुष नदी है, तो उसमें सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक है, दो है, एक और दो दोनों है, न ही एक है और न ही दो। तो ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है पीएचडी की, सोन नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहा जाता है, तो सही है ना। और हिंदी पढ़ते वक्त हम देखते हैं कि कौन सी स्त्रीलिंग है और कौन सी पुल्लिंग। ठीक है, याद है नदियों में सोन, सिंधु, ब्रह्म, हाँ, तो याद रखेंगे कि ये पुरुष नदी है, तो दोनों कथन सही है। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी मालवा डोंगर से निकलती है, देखिए इसको। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सूखा। ठीक है, गौरागढ़ पहाड़ी श्रृंखला, ठीक है, मध्य भाग में, ठीक है, जो पहाड़ी है उसका नाम है मलेवा डोंगर। ठीक है, तो गौरागढ़ पहाड़ी कहेगा तभी सही है, और उसके मध्य भाग में है ना, पहाड़ी श्रृंखला के मध्य भाग में है ना, पहाड़ी है, चोटी है, उसमें मलेवा डोंगर से निकलती है सूखा नदी, तो इसका सही आंसर है सूखा नदी पे। ठीक है, 18वां, बनास नदी देवगढ़ पहाड़ी के पश्चिम भाग से निकलती है, दूसरा है कि वह नदी पूर्व भाग से निकलती है, या तीसरा है यह सोन नदी की सहायक है, तो ये देवगढ़ है। ठीक है, तो देवगढ़ पहाड़ी के पश्चिम भाग से निकलती है बनास। मांजटोली याद है, हाँ, तो वो देवगढ़ पहाड़ी के अंतर्गत ही चोटी है श्रृंखला पे। ठीक है, पर्वत से देवगढ़ चांगम था देवगढ़ की पहाड़ी हम पढ़ते हैं उस पे, तो उसके पश्चिम भाग से निकलती है, तो ये सही है। ये गलत है पूर्व भाग वाला, और ये सोन में जाके मिल जाती है, तो ये भी सही है। तो हमारा उत्तर होगा 1 और 3, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक, क्वेश्चन देखते जाएंगे। अगला 19वां नंबर, हसदो नदी सोनहट पठार से निकलती है, तो है हमने पढ़ा है। प्रारंभ में यह एस आकृति में दक्षिण पश्चिम भाग में प्रवाहित होती है, ठीक है, ये भी वो नदी एस आकृति बनाते हुए बहती है। अहिरन इसकी सहायक नदी नहीं है बोल रहा है, जबकि है। ठीक है, जो जटाशंकर नदी, जटाशंकरी नदी है, तो इसमें कौन कौन सा कथन सही है हमको पूछ रहा है, तो 1 और 2, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो या तो इसमें हमको इसको नदी कर लें, है ना, तो इसको नदी पढ़ लीजिए, अहिरन इसकी सहायक नदी है, ऐसा तो ठीक हो जाएगा ऑप्शन, है ना। ठीक है, याद रखेंगे ऐसा आकृति बनाते हुए कौन सी नदी प्रवाहित होगी, तो आपको लगाना है हल्दू नदी, और सोनाट पहाड़ से निकलती है, और अहिरन इसकी सहायक नहीं है बल्कि जगह नदी है, तब ऑप्शन जो ठीक हो जाएगा, तो तीनों ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला,
ये हमने नहीं देखा। हाँ, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। तो इसका आंसर था, वो कह रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, इसमें हम लोग को नदी है करना था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है आपको। ठीक है, मतलब गलत है। तो पहला है दंडकारण्य के उत्तरी भाग में प्रवेश द्वार के रूप में कांकेर बेसिन है। इस बेसिन में कोटरी और उसकी सहायक नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, इस मैदान की औसत ऊंचाई 150 से 300 है। और यह मैदान, मतलब बेसिन की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैदान पे बोल के, ठीक है, याद रखेंगे बेसिन पे। यह मैदान धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, तो इस पे उत्तरी भाग, ठीक है, कि प्रवेश द्वार के रूप में कांकेर बेसिन है, सही है। कोटरी और कांकेर कोटरी बेसिन जो है उसकी सहायक नदी से ही निर्मित है। ठीक है, इस मैदान की औसत ऊंचाई इतनी नहीं है, वो है 300 से 500 मीटर के बीच। ठीक है, क्योंकि उच्चावन क्षेत्र है और धारवाड़ चट्टान से निर्मित है, तो ये भी सही है। तो इसका ये तीनों सही है, गलत ये है, इसलिए सही ऑप्शन होगा। असत्य पूछ रहा है तो सी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरगुजा बेसिन के उत्तर में चिरवेन तथा हराई की पहाड़ी है। सरगुजा बेसिन के दक्षिण पश्चिम भाग में टोंगलेवा, दूला पहाड़ और पत्ता हिल है, मतलब पहाड़ है। हमको सही आंसर बताना है, तो देखिए कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो दोनों आंसर सही हैं। ठीक है, सरगुजा बेसिन के उत्तर में ये पहाड़ी है चिरवेन प्लस हराई, और उसके दक्षिण पश्चिम भाग में, ठीक है, ये तीनों पहाड़ी है, टोंगलेवा, ठीक है, दूला और पत्ता हिल। ठीक है, तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, तो आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। बिनता घाटी बस्तर जिले में है, तो है, ये क्वेश्चन आया भी है। इसे दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी कहा जाता है। यह घाटी चित्रकूट जलप्रपात के समीप है। इसे बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। तो बताइए कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है और कौन सा गलत, हमको असत्य बताना है। तो ये तो सही है, बस्तर जिले में है। दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी कहते हैं, क्वेश्चन आया भी है, कौन सी घाटी को सबसे सुंदर घाटी कहा जाता है। यह चित्रकूट जलप्रपात के समीप नहीं है, बल्कि ये आमड़ा धूमर जलप्रपात के समीप है। ठीक है, इसे बस्तर का कश्मीर कहा जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो गलत केवल कौन है, सी। और हमको असत्य पूछ रहा है, तो ये आंसर सही होगा, असत्य के कारण ना ये गलत है। देखिए ये क्वेश्चन को, तेलिंग घाटी कांकेर के खालिस्तान भाग में अवस्थित है, मतलब किस भाग पे है। ठीक है, तेलिंग घाटी, बताइए पूर्व भाग में, पश्चिम भाग में, उत्तर भाग में कि दक्षिण भाग में। तो इसका आंसर है डी। ठीक, कांकेर बेसिन के दक्षिण पे ही तेलिंग घाटी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर हमको बताना है। लंकापल्ली जलप्रपात बीजापुर में है। दूसरा, इसे 7 कुंडों वाला जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, बताइए कौन सा आंसर सही है। तो बीजापुर में स्थित है, हाँ, इसे 7 कुंडों वाला जलप्रपात कहा जाता है, ये भी सही है। ठीक है, 7 धारा अलग है, ध्यान रखेंगे। और ये जो लंकापल्ली है ना, ये सहायक नदी है, छोटी छोटी सहायक नदी है चिंताबाबू नदी की। तो लंकापल्ली गांव के आसपास ये बहुत सारे जलधाराएं आके मिलती है, तो ये जलप्रपात
बनता है, निर्मित होता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक, लास्ट क्वेश्चन और अंतिम, कौन सा कथन असत्य है पूछ रहे हैं हमको, गलत। पहला है कि मलगेर नदी बैलाडीला पहाड़ी से निकलती है। दूसरा है यह नदी दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, यहाँ पे बैलाडीला है, यहां से निकलती है मलगेर। ठीक है, और ये सबरी की सहायक नदी है, याद रखेंगे। ठीक है, मलगेर नदी निकलती है, इस ओर से निकलती है, ऐसा मैं बना रहा हूँ। तो बैलाडीला पहाड़ी से निकलती है, सही। इसमें पीएससी में कोड भी आया था एक बार, पीएससी प्रीलिम 2018-19 19-20 एग्जाम पे। ठीक है, यह दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। सी है, इस नदी पर दुर्मा जलप्रपात है। नहीं, यह सबरी की सहायक नदी, तो सबरी की सहायक नदी तो है, दुर्मा जलप्रपात नहीं है ना, दुर्मा जलप्रपात है सबरी नदी, तो याद रखें। दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, ये भी सही है, तो 3 ऑप्शन सही है, गलत है केवल ये वाला। तो हमारा असत्य को चुनने को कह रहा है, तो हम लगाएंगे किस पे, इस पे। ठीक है, तो कमेंट करके बताएंगे आप लोग सभी कि आपको ये छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, सरलतम था, मध्यम था कि ज्यादा हार्ड था। ठीक है, कि हम और ऐसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपके लिए लेके आते रहे।